अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। An instructions or instruction code is a group of bits that tells the computer to perform a specific operation. Instructions जो हैं वो बेसिकली रैम में स्टोर होती हैं और वेट करती हैं प्रोसेसर का कि वो उनको प्रोसेस करे। इंस्ट्रक्शंस की दो फील्ड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन कोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड को ओपी कोड भी कहते हैं और ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। अब ऑपरेंड कोड की तरफ आ जाते हैं। ऑपरेंड कोड जो है वो डिफाइन करता है पैरामीटर्स ऑफ एक्शन, मतलब जिन पैरामीटर्स के ऊपर वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे a प्लस बी दो वेरिएबल्स हैं लेट्स सपोज। अब इनको ऐड करने के लिए हमने जो प्लस सिंबल यूज़ किया है वो ऑपरेशन कोड है और ए एंड बी क्या है जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिन दो पैरामीटर्स के ऊपर, वो ऑपरेंड कोड है। अब ऑपरेंड कोड डिपेंड करता है ऑपरेशन पे और ये डेटा भी हो सकता है और कोई मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। मॉडर्न कंप्यूटर्स बहुत सी इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जनरल टाइप्स इंस्ट्रक्शंस की जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं वो तीन हैं। First one is data transfer instruction, then data processing instruction, then program control instruction. वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कंप्यूटर के अंदर और बग़ैर डेटा के कंटेंट को चेंज किए। और ये डेटा ट्रांसफ़र जो है वो रजिस्टर एंड मेमोरी के दरमियान भी हो सकता है, रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान भी हो सकता है और रजिस्टर टू रजिस्टर भी ये डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस की। वो है मूव, लोड एंड स्टोर। अब मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV, ये बेसिकली डेटा को ट्रांसफ़र करती है मेमोरी से रजिस्टर्स में, रजिस्टर से मेमोरी में या रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इंस्ट्रक्शन है मूव A, B। अब ये इसका मतलब ये है कि ये जितना भी कंटेंट है रजिस्टर A का उसको B में मूव कर दें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं लोड इंस्ट्रक्शन LD। ये लोड करती है पर्टिकुलर रजिस्टर के कंटेंट को मेमोरी से, रैम से। अब जैसे ये एग्जांपल है लोड A, इसका मतलब ये है कि मेमोरी से जो डेटा है, ठीक है, वो रजिस्टर A में लोड किया जाए। अब स्टोर इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। ये बेसिकली स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को रजिस्टर से मेमोरी में। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं दो वैल्यूज के दरमियान और उनका जो रिजल्ट है वो भी रजिस्टर्स में ही प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स हैं, एक 30 वो लेट सपोज एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर है एंड सेकंड नंबर 45 वो डेटा रजिस्टर में स्टोर है। तो अब ALU क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इनका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को ट्रांसफ़र कर देगा। देन एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रिजल्ट जो है वो मेमोरी को सेंड कर देगा। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस या डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की फर्दर 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। अब वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। अब ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं बाइनरी डेटा पे जो कि रजिस्टर्स में स्टोर होता है। और वो लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं, लाइक एंड और नॉट एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पे। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली चेंजेस द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल जंप इंस्ट्रक्शन ये क्या करती है, जंप करने के लिए यूज़ होती है टू बिगिन द एग्जीक्यूशन टू अनदर लोकेशन। एंड लूप इंस्ट्रक्शन जो है वो जब हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम लूप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नेम है उसको हमने 100 टाइम डिस्प्ले करना है तो अब 100 टाइम हम उसको लिखें तो हम इसकी जगह सिंपल लूप लगा लेते हैं जिसकी वजह से वो 100 टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है।
If you like this video, then like, comment, share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.